All right, we are recapping the syllabus again, and let's see what you have done and how far you have completed. So the first story in your syllabus is The Gift of Magi. And who is the writer? The writer is O. Henry. O. Henry. The second story is The Doll's House. The Doll's House. By Catherine Mansfield. Catherine Mansfield. The third story is A Work of Art. A Work of Art. Third story. The fourth story is A £1,000,000 banknote. £1,000,000 banknote. These are the stories. Now the essay. Forgetting. On habits. Of studies. Of studies. Definition of a gentleman. Definition of a gentleman. Indian civilization and culture. Indian civilization and culture. कितने हो गए? Essay, prose section, essay. And one novel, Animal Farm. Progress. One novel, Animal Farm. And grammar section. Confusing words. Idioms and phrases. Confusing words, idioms and phrases. Essay writing. Rectification of errors. Rectification of errors. Now, this is your entire syllabus. Ma'am, homophones are also in our syllabus. Yes, sorry. Homophones also there. Confusing words, homophones, same thing. Similar sounding words like bank and bank, sale and sale. Confusing words different है and homophones different है. But एक तरह से दोनों एक तरह का भी है. So these are this is your entire syllabus. Now you tell me which portion I have to take up and what I have to leave it. Like you have understood, finished. I'll not talk about things which already have been taught and you have understood things. तो कोई अगर समझ में आ गई सारी बातें तो चलो ठीक है, और जो बाकी उसको हम करते, या if you want me to revise certain things, that will be done later. Now you tell me ये syllabus, ये prose section and story section and grammar section and novel section में
कितने % आपको समझ में आया है सारा? अब बोलिए ना। B1 roll number 6. Yes, ma'am. लिखिए। Yes, ma'am. What have I asked? कौन सा पोर्शन है? कौन सा पोर्शन करना है? And if you have completed, let us talk about the story, the gift of Magi. Let us discuss about it. Can anyone tell me the story of the gift of Magi and what is it? What is the theme of the gift of Magi? Yes, hello. Hello, ma'am. स्टोरी है मैम। क्या हुआ? तुम लोगों ने कहा ना सब हो चुका है, तो चलिए बताइए ताकि हम भी निश्चिंत हो जाएं कि आपको पता है। Yes, ma'am. हो चुका है मैम। हाँ तो बताइए ना, गिव मी द समरी ऑफ गिफ्ट ऑफ मैम, Magi। मैम ये ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया था। इसमें बताया जाता है कि एक कपल है जो कि बहुत पुअरेस्ट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और वो एक दूसरे को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, जिसमें ठीक कि है। वो गिफ्ट देने के लिए बहुत अपना कंजूसी करते हैं, फिर भी नहीं एक दूसरे को दे पाते हैं सामान, उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वो गिफ्ट दे सके, जिसके कारण वो अपना प्रीसियस सामान जो अपने नेतृत्व के अनुसार समझते हैं उस चीज को उन्हें बेचना पड़ता है और उसको बेचकर वो अपने पार्टनर को अपना गिफ्ट दे पाते हैं। ये है मैम शॉर्ट समरी उसके लिए। अच्छा, ये शॉर्ट समरी तो आपने ठीक कहा है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बट इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इन स्टोरी टेलिंग स्टाइल में। और मैम वो हम लोग कर चुके हैं मैम, वो ऐसे ट्रांसलेट करके मैम पूरा हम लोग बनाए हुए हैं पूरा। अच्छा, पूरा ट्रांसलेट करके बनाए हुए हैं। यस मैम, BSc IT में मैम पूरा करवा चुके हैं सर, आनंद सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, समझ में आ गया है क्वेश्चन आंसर। तो Yes, आपका ma'am. आपका मार्क क्यों लेना है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपका एक असेसमेंट लेंगे हम, ठीक है, और द गिफ्ट ऑफ मेजाई Okay. से ही लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो भी है तो रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज द क्वेश्चन Okay, आंसर, मैम। ठीक है। एंड हेलो। यस मैम। यस मैम। तो एक असेसमेंट भी आपका लेना है और उसके बाद लेसन बाय लेसन रिवाइज करते जाएंगे। और एनिमल फार्म एक बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट का, थ्योरी का एक थीम बहुत अच्छा है इसका, उसको हम लोग टेक अप कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो या वट एवर रीजन, तो ज़्यादा ध्यान देना आपको स्टोरीज पे, आप स्टोरीज जान लेना ही नहीं, बड़ी बात नहीं है, स्टोरीज को नरेट करना। और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि उन लोग के पास कंटेंट बहुत हो जाता है और किसी भी कंटेंट को वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं और सिचुएशन को भी समझा देते हैं और टेक्निकली भी डील कर लेते हैं। तो ये हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर किस वजह से उसने ये किया और किस वजह से उसने छोड़ा। वैसे गिफ्ट ऑफ मेजाई तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है और बेसिक चीज यही है कि स्टोरी रिटन अबाउट एन अमेरिकन ऑथर ओ हेनरी, जिसका लैंग्वेज बहुत ही मॉडर्न है and in a very modern language style he starts the story. तो the story starts with, जैसे आप बता रहे हैं द गिफ्ट ऑफ मेजाई, स्ट्रेट आप स्टोरी पे नहीं आएंगे, आप उसके बारे में स्टोरी क्यों लिखी गई थी इस पे आप डालेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गिफ्ट ऑफ मेजाई, सो व्हाट इज, प्लीज कैन एनीवन डील द सब्जेक्ट द गिफ्ट ऑफ मेजाई, जो इसका सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है इसका, ये हु वर द मेजाई, ये कौन लोग मेजाई लोग कौन थे, ये कौन सी गिफ्ट के बारे में बात हो रही है? क्रिसमस पे मैम।
मैम क्रिसमस डे की जो गिफ्ट है मैम वो अपने एंसेस्ट्रल गोल्डन वॉच बेच देता है मैम, और ये अपना हेयर बेच देती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टोरी का ना है, गिफ्ट ऑफ गिफ्ट एक दूसरे को जो दे रहे हैं। इसका क्रिसमस पे ओरिजिन कहाँ से आया, गिफ्ट देने का लेने का, ये ओरिजिन कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत की गई? और ये मेजाई कौन है, ये लोग कौन थे, और उनका गिफ्ट, मेजाई का गिफ्ट, पूरी कहानी तो वहीं पर शुरू होती है, गिफ्ट ऑफ मेजाई। दोनों लवर थे मैम, एक दूसरे को पसंद करते थे, बाद में एक दूसरे से शादी किए थे। वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका ओरिजिन के बारे में बताइए। जब ओरिजिन समझ में नहीं आया तो फिर ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू होती है वहां से नहीं। वो जो आप बोल रहे हैं वो कहानी, तो ये कहानी के बाद जो शुरू होती है, कंसेप्ट के बाद ये शुरू होती है कहानी। कहानी की शुरुआत ये नहीं है। आप सिंपली आंसर कीजिए, हु वर द मेजाई। शीर्षक है ना, द गिफ्ट ऑफ मेजाई। तो मेजाई कौन थे? एक आदमी थे, दो आदमी थे, तीन आदमी थे, कौन लोग थे ये? यस, हेलो। मैम आई डोंट नो हु इज मेजाई। Okay. Didn't you discuss the topic of the story, the gift of Magi? Yes ma'am, this chapter is also discussing, but I don't know. Anybody can answer? Who were the Magi? नो मैम। Anybody? So I must have discussed this with you. The story starts much later. Okay. The origin of the story is, I'll tell you who were the Magi. In Christianity, जो Christians लोग जो हैं, शुरू होती कहानी वहां से। When Christ was born. समझ रहे हैं? When Christ was born. तो उनके बर्थ के पहले से, हिंदी में बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। And people still, you have not turned on your camera. आप कैमरा ऑन करेंगे तब तो आप समझेंगे, आपके एक्सप्रेशन हम देखेंगे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ मेजाई कहानी शुरू होती है वहां से, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला था। व्हेन ही वाज नॉट येट बॉर्न, बर्थ नहीं हुआ था उनका। एंड जीसस क्राइस्ट कौन है आप लोग जानते हैं? he is talked about as the Messiah. For Christians, he is the God. तो उनकी जब बर्थ भी नहीं हुई थी, तो और बर्थ होने वाला था उनका, तो ये तीन वाइज मैन थे। आप समझते हैं मेजाई कौन थे? ये तीन वाइज मैन, three wise men. Please remember this or write this down, because the questions can come from anywhere in literature. And even if I'm not talking about literature, I'm talking about the basic knowledge that you need to have. तो तीन बुद्धिमान इंसान थे, three wise men. उनको ड्रीम, they dreamt, उनको ड्रीम में एक बात आई कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला है। द सेवियर इज गोइंग टू टेक बर्थ, बचाने वाला, द मसीहा, द सेवियर जो कि इस धरती को पाप से बचाएगा, उनका जन्म होने वाला है। और ये तीन वाइज मैन थे, तीन वाइज मैन जो जेरूशलेम में रहते थे। उनको रात में उनको वो ड्रीम आया कि सेवियर का जन्म होने वाला है, यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। द क्राइस्ट इज अबाउट टू कम टू दिस वर्ल्ड, टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड टू एंड ऑल काइंड्स ऑफ सिन। सब पाप को दूर करने के लिए वो आने वाले हैं। और ये भी, हेलो, म्यूट कीजिए। ना सुनेंगे खुद, ना किसी को सुनने देंगे, ना मुझे बोलने देंगे। तो ये तीनों वाइज मैन को, ये जो बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं वाइज मैन,
इनको ड्रीम में ये बात आई कि फलाने दिन 25 दिसंबर की सुबह सेवियर बचाने वाले जीसस क्राइस्ट इज कमिंग टू दिस वर्ल्ड, द सेवियर विल टेक बर्थ। तो ये तीनों मैन जो थे 24 दिसंबर की रात में बाहर निकल गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि ये आज तो 24 दिसंबर की रात है और 25 को उनका बर्थ होने वाला है, तो कैसे मालूम चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ वो बॉर्न हुए हैं। तो फिर एक तारा नजर आया उनको। हाँ, बाहर वो इसलिए निकले थे कि ड्रीम में ये भी बताया गया था कि एक तारा तुमको गाइड करके ले जाएगा, एक सितारा, जो सबसे चमकीला सितारा तुम देखोगे आसमान में, the brightest star that you see in the sky, that star will guide you to the place where infant Jesus already has taken birth. तो ये तीनों wise men जो थे, they came out of their houses and they were looking at the sky, trying to find the brightest star, because dream में आया था वो guide करने वाला है। And जैसे ही उन लोगों ने देखा, when they spotted a very 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 bright star, brilliantly beautiful white star, the white star started moving. और गाइड करते करते वो लोग चलते चलते एक स्टेबल में आकर, वो स्टेबल के ऊपर जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, उस टेबल के ऊपर वो वाइट स्टार ठहर गया, रुक गया, पॉइंट कर दिया कि दिस इज द प्लेस where infant Jesus has taken birth. अब वो लोग तीनों आने वाले थे, पहुंच गए थे वहां पे, और जाहिर बात है वो एक न्यू बॉर्न बेबी को देखने आ रहे थे, एक मसीहा को देखने आ रहे थे, एक सेवियर को देखने आ रहे थे, जीसस क्राइस्ट को देखने आ रहे थे। तो जाहिर बात वो लोग अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लाए, तरह तरह के गिफ्ट लाए, जिसमें इंसेंस था, परफ्यूम था, बहुत कीमती चीजें थी, वाइज गिफ्ट्स, वाइज मैन ब्रॉड वाइज गिफ्ट। और जब जब वे लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस स्टेबल में जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को मदर मैरी और जोसेफ उनके फादर बैठे हुए थे, वो पूरा जो स्टेबल था बिल्कुल रोशनी से नहाया हुआ था, ब्रिलियंट लाइट, एंड दे सॉ द इन्फेंट जीसस, और वो अपने गिफ्ट्स वहां पर वो लोग रख दिए और फिर बहुत खुश हुए कि अब हम लोग को बचाने के लिए एक मसीहा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कृष्ण भगवान जब आए हैं बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा है, तो दे कम डाउन ऑन टू दिस अर्थ टू सेव अस। तो यहाँ से शुरू हो गई थी प्रथा कि क्रिसमस में क्रिश्चियंस एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। प्लीज कीप योर कैमरास ऑन, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मार्क यू एनीबॉडी प्रेजेंट। तो शुरू कहाँ से हुई प्रथा? क्रिसमस पे गिफ्ट देने की, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से वो प्रथा शुरू हो गई। वो तीन वाइज मैन, जो द थ्री वाइज मैन, दे वर द मेजाई, द गिफ्ट ऑफ मेजाई, और वो गिफ्ट लेके उन लोग जीसस क्राइस्ट को दिया। तभी से लोग एक दूसरे को 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन क्रिश्चियंस एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट। तो ये था ओरिजिन ऑफ द गिफ्ट ऑफ मेजाई। एंड डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ टेल मी, हु वर द मेजाई? Magi is the gift. Three wise Magi- men, ma'am. Man, three wise men.
The three wise men who brought gifts for infant Jesus. और जो जिनको कौन गाइड किया था? They were guided by a bright star. ठीक है? Yes, ma'am. So always know the story's theme line. What is the title? And then the writer starts writing the story. O. Henry is an American writer. और फिर उसने लिखा कहानी, एक ब्यूटीफुल स्टोरी, द गिफ्ट ऑफ मेजाई. तो कहानी तो कुछ और भी हो सकता था, सैक्रिफाइस हो सकता था, एक दूसरे के लिए बलिदान उन दोनों ने दिया. किसने अपना एंसेस्ट्रल वॉच किसी ने बेच दिया और किसी ने अपने ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर बेच दिया. और जिसने घड़ी बेच दी उसके लिए चेन आया था, और जिसने बाल बेच दिए उसके लिए क्या आया था? पिन आया था, क्लिप्स आया था, कोम्ब आया था. तो ये तो कहानी तो हो सकता था, कुछ और भी टाइटल हो सकता था. तो क्यों वो हेनरी ने क्यों लिखा द गिफ्ट ऑफ मेजाई, क्यों शीर्षक दिया? वो इसलिए गिफ्ट के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए. हाँ, वो इसलिए कि लास्ट पैराग्राफ जो है इस स्टोरी का, उसमें यही लिखा होता है, यही लिखा है कि सबसे अच्छे गिफ्ट वही होते हैं जिसमें किसी का बलिदान झलकता है, जिसमें सैक्रिफाइस झलकता है, जिसमें प्यार से अधिक सैक्रिफाइस दिखता है, जिसमें सेल्फलेस लव दिखता है. वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है. और उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया में चाहे कितने भी गिफ्ट्स लोग एक दूसरे को बांटते चले आ रहे हैं, बट डेला एंड जिम, दे वर द बेस्ट ऑफ मेजाई. मतलब इससे बढ़िया प्यार और बलिदान की कहानी हो ही नहीं सकती थी. तो उन्होंने क्या कहा लास्ट में? डेला एंड जिम वर द बेस्ट of Magi, because they did not think about themselves. They were so much in love that they did not think anything about themselves, and they only wanted to make their partner happy, both of them. And then Della, the story starts with Della is counting cents, बार वो गिनती है, but she does not have enough money. They were poor, they were very poor Americans, and Della was saving money, but then she could not have enough money, and then she was very sad. So she was sad. Tomorrow is Christmas and she has nothing to give Jim. So what she does, suddenly she sees herself in the mirror, and then she decides, she sees her long hair, and then suddenly it strikes to her, and she decides to sell off her hair. She goes to the salon and then she sells her hair to buy a beautiful platinum chain for Jim's watch. And Jim had a very beautiful ancestral watch, but he never had enough money to buy a chain. So Della thought this might be the best gift. All his life, Jim wanted a chain for his watch, but they were so poor they could not buy. So Jim feels this is the best time. And so she sells her hair to buy a beautiful platinum chain for Jim's watch. On the other hand, Jim is frustrated, upset, because he doesn't have money to buy Della a gift for Christmas. Struck by an idea, he goes to the shop, he sells his watch,
to buy a set of combs. Both of them had seen this comb so many times. Della had wanted secretly. बहुत दिन से वो देखती थी विंडो में और चाहती थी खरीदना. जिम को पता था. So he thinks this is the best time. I want to please her. For her, the world is, I can give anything away. I can do anything to make her happy. So what he does, he sells off his watch, that ancestral watch, to please Della. The climax comes when both see each other's gifts, but then they're not sad. Because Jim says, don't worry, we won't be using this now, we'll keep it away. What matters really is our love for each other. And Della is afraid. When she sells her hair, she looks like a schoolboy. Very short hair. She looks at herself and she tells herself, I look like a schoolboy. And then she's so upset. Will Jim really love me? क्या वो मुझे प्यार करेगा? He used to like my hair so much. And then he was so afraid. She was so afraid. What if Jim doesn't like me anymore? What if Jim doesn't like this hairstyle? And she's so upset. She's worried. And then when the husband came home and the doorbell rang, her heart was beating fast. What now? What will happen? So she was very nervous. She goes and opens the door, and then she faces, both of them face each other. Excuse me, ma'am. Yes. मैम, उनके फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा नहीं था कि वो अपने डोरबेल के सामने लगी हुई लाइट को सही करवा सके, ताकि क्योंकि उनका डोरबेल मैम पिछले 8 सालों से खराब था. हाँ ठीक है, तो लॉक किया, जो भी किया, you are not missing, you are missing out the technical details. I'm giving you a story in a nutshell. ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ओरिजिन ही आप नहीं समझ पाए. These are the technical details. In literature, you can use your imagination to say anything. Okay, if he did not ring the doorbell, he must have knocked. Whatever. So these are no points to raise, isn't it? And both of them are surprised at each other. But one thing which really matters is the thought counts. You want to please someone, you want to give someone, money does not matter. Do not feel very proud that I am going to give somebody a very expensive present. But it is the thought that counts. And Jim was on a salary which was not very good. And then he had to leave the job, take up some other job, and he was paying less than what he was getting. So the whole problem was that both of them were incapable of giving gifts. And then the conclusion of the story is by O. Henry. Do not conclude the story by the American couple. The story starts with B1, roll number 26. The story starts with the origin of the gift of Magi, because the title itself is important.
and the story also ends with the Magi. Like according to O. Henry, according to the author, Della and Jim were the best of the Magi. They were the best couple who only thought of making their partners happy. So this was the gift of Magi. Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Something which you already knew. You know the story. It was a very simple story. Story is not that she cut her hair, she sold her hair, and he sold his watch. No. The story goes before this and beyond this. Understand? I'm going to take your mark you on this, so do not be absent. The marks will be added in your assignment, in your assessment, right? Now, anybody has any questions? Yes, ma'am. Ah, yes. Ma'am, what is the moral thing of this story? The moral is that. What do you think the moral is? Moral मतलब उसका नैतिक विचार क्या होगा? हाँ तुम बताओ ना क्या हो सकता है? I think मैम वो दोनों एक दूसरे के लिए जो बलिदान देते हैं जिससे हमें सीख मिलता हो। क्या सीख मिलता है तुमको? मैम Sacrifices towards That, love for each that other. sacrifice is before love. मोरल का मतलब ये Moral का मतलब क्या होता है? क्या सीखा? What is your takeaway from this story? Now तो आप you know the origin, you know the ending. The author has very nicely summarized that of all the people in the world, मतलब उनकी नजर में जितने भी people world में हैं, of all the people in the world, Della and Jim were the best of Magi. Now this line is very important. And every story gives you a moral. तो गौरव आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? मैम मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक दूसरे के लिए जो अपने प्यार के लिए बलिदान देते हैं, जैसे कि सेक्रीफाइस कर डेला ने अपने पार्टनर के लिए बाल को बेच देती है उसको गिफ्ट देने के लिए, चैन को गिफ्ट देने के लिए। तो मैं थिंक से ये इसका जो बलिदान हुआ यही मुझे लगा कि ये मोरल थी। ओके, सैक्रिफाइस तो है ही है। Sacrifice, when there is love, there has to be sacrifice. There cannot be any love without sacrifice. All right, there are some, आपके content में there are some questions, long answers, short answers, ठीक है? Mark you, multiple choice questions. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So come prepared, and then after this we'll start off with the. Similarly, we'll revise one lesson at a time, and then we'll move forward to the major work is yet to be done for the animal farm. Okay. Yes, ma'am. All right. I'd like to take your attendance. This is BCA and BSCR, you know. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Okay, 1 minute. I'm going to take it on your screenshot. Please hold on. All right, fine.